हाय प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सबका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात से कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न। आज प्यारे बच्चों हम लोगों का ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। ये 10वां प्रैक्टिस सेट है किसका? अनुपात एवं समानुपात का, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 का। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये हमारे एग्जाम में लगभग इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखना, ये लिखा है आपका 5 रेशियो क्वेश्चन मार्क है। यहाँ से आपका समानुपात का चिन्ह है, ये अनुपात का है, अनुपात समानुपात, यहाँ से फिर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर क्या है 125। तो इसको सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर क्या मान लिया जाता है x मान लें अगर हम लोग, तो क्या करेंगे ये इसका इंटरनल मल्टीप्लिकेशन और ये इसका एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन, यानी बाहरी गुणा और आंतर गुणा, यानी आंतरिक गुणा कर देंगे और बाहर से गुणा कर देंगे। तो इसका x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों x स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा 5 गुणे क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा फिर बच्चों 5 का गुणा जब 125 में करेंगे तो 5 पचे 25 और 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 का 5 और 1 6, ये एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स बराबर क्या हो जाएगा फिर बच्चों अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। और 625 किसका वर्ग है? आपका 25 का वर्ग है, यानी 25 25 है 625, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा प्यारे बच्चों 25 आएगा और हमारा विकल्प नंबर बी सही होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ऐसे ही इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों एग्जाम में आता है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बीच में स्किप करके मत जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम टाइप वही क्रिया लगाएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया, बाहर बाहर का गुणा कर दिया, अंदर अंदर का गुणा कर दिया। तो यहाँ पर एक तरीका और है, आप लोग ये दशमलव जो संख्या है अगर इसमें सब में क्या कर दिया जाए 100 से गुणा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? जब आंसर आएगा हमारा तो उसमें 100 से भाग कर देंगे। अगर 100 से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा और फिर इसके बाद में यहां से आ जाएगा हमारा क्या आ गया 6 आ गया, और यहां से क्या आ गया हमारा 9 आ गया, और यहां से हमारा 3 आ गया। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, यानी 3 आ गया, 3 इंटू क्वेश्चन मार्क हो गया, और इक्वल टू इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक 54 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहां से क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, इस 3 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 एकम 3 और 3 अठे 24। तो यहां से क्वेश्चन मार्क आ गया और ये आ गया 18 आ गया। लेकिन अब ध्यान से देखिए, हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के इजी करने के लिए इसमें क्या करते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। तो इसलिए हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब यहाँ से 100 से भाग कर देंगे। जब इसमें 18 में क्या करेंगे, अगर हम लोग 100 से भाग करेंगे प्यारे बच्चों तो हमको मिल जाएगा ये 0.18। तो 0.18 हमारा विकल्प नंबर डी में मौजूद है, अर्थात हमारा विकल्प नंबर डी सही है। आइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1/4 रेशियो क्या हो जाएगा 1/3 के पावर 2। यहां से क्या हो जाएगा फिर बच्चों 1/6 के पावर 2, और यहां से रेशियो हो जाएगा, यहां से रेशियो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा फिर बच्चों, इसको लिख सकता हूं क्या 1/4 लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहां से क्या होगा 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36 हो जाएगा, और यहां से हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे, यहां से ध्यान से देखना फिर बच्चों, यहां पर प्रोफ्रेक्शन का समानुपात का चिन्ह है फिर बच्चों, तो ये हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखना, इसका मल्टीप्लाई जब यहां करेंगे और इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे, यानी बाहर का गुणा और अंदर का गुणा, तो यहां से यानी एक्सटीरियर मल्टीप्लिकेशन और इंटीरियर मल्टीप्लिकेशन। तो यहां से क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, ये क्या होगा 1/4 हो जाएगा और इनटू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा फिर बच्चों, और गुणे क्या हो जाएगा 1/36, यानी 1/36 हो जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखना, ये कटेगा 4 एकम 4 और 4 9 36 हो जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा फिर बच्चों 1/9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 81, 1/81, और 1/81
हमारा विकल्प नंबर ए में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर ए हमारा सही है। देख रहे हैं कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो यहां पर भी हम लोग को क्या करना है, एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन और इंटरनल मल्टीप्लिकेशन। तो एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन और इंटरनल मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से ध्यान से देखेंगे फिर बच्चों, एक्स का गुणा जब हम लोग अंडर रूट एक्स और ये क्या है गुणे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से क्वेश्चन मार्क इंटू क्या हो जाएगा अंडर रूट का वाई हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखना, इस अंडर रूट के वाई से इसमें भाग पड़ेगा तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, अंडर रूट एक्स हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इस वाई को क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, वाई और इंटू रूट वाई और रूट वाई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। और फिर यहां से क्या हो गया अंडर रूट वाई हो गया। तो यहां से ध्यान से देखना, ये रूट वाई से ये रूट वाई क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारा बचेगा, ध्यान से देखना, ये यहां से बच जाएगा एक्स स्क्वायर रूट एक्स और वाई रूट एक्स वाई रूट वाई, यही बच गया प्यारे बच्चों। अर्थात ध्यान से देखेंगे कौन से विकल्प में मौजूद है, यानी ये हमारे किसी भी विकल्प में मौजूद नहीं है, यह हमारे किसी भी विकल्प में मौजूद नहीं है, इसलिए इसमें से कोई भी विकल्प हमारा सही नहीं है। इसको और भी सही लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई और फिर उसके बाद में अंडर रूट एक्स वाई भी लिख सकते हैं इसको। तो ध्यान से देखना, इस तरीके से भी हमारे कहीं भी सवाल में आंसर नहीं है, इसलिए इसमें किसी भी में आंसर नहीं, यानी कि इसका कोई भी विकल्प ये सही नहीं है। आगे चलेंगे, यहां से ध्यान से देखना फिर बच्चों, 9 तथा 12 का तृतीय समानुपाती पूछ रहा है, क्या होगा 9 तथा 12 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो यहां से ध्यान से देखना, जब हमको ए बी और सी ये क्या है प्रथम समानुपाती है, प्रथम है, ये क्या है प्यारे बच्चों द्वितीय है, और ये क्या है प्यारे बच्चों तृतीय है, ये तृतीय समानुपाती। तो अब यहां से इसका फॉर्मूला क्या बनता है प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, वी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये सब क्वेश्चन हम लोगों को इसी पर लगाना है। तो इसमें ध्यान से देखना, ए इक्वल टू क्या दिया गया है 9 दिया गया है, और बी इक्वल टू दिया गया है 12 दिया गया है, 12 दिया गया है, और सी इक्वल टू तृतीय समानुपाती हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसी में रखेंगे वैल्यू। तो ध्यान से देखना, बी की वैल्यू 12 रखेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों 9 हो जाएगी, और सी की वैल्यू क्या है हम लोग को ज्ञात करनी है। तो 12 बराबर हम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 144 हो जाएगा, और इस 9 से भाग देंगे, इसमें 9 हो गया और यहाँ से सी हो गया। तो जब 9 से 144 में भाग देंगे प्यारे बच्चों, 9 का नाम 9 और बचेगा कितना 5 और 4 मिलाकर के 54 हो जाएगा। तो 9 छक 54, यानी सी बराबर आ गया प्यारे बच्चों, सी बराबर क्या आ गया, सी बराबर आ गया 16, और ये हमारे विकल्प नंबर ए में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर ए हमारा सही है। इसमें प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं कि द्वितीय समानुपाती ज्ञात कीजिए, तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए, प्रथम समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो समानुपाती ज्ञात करने के लिए आपको यही याद रखना है कि ए बी सी में ए क्या है प्रथम समानुपाती है, बी क्या है द्वितीय समानुपाती है, और सी क्या है तृतीय समानुपाती है, और फॉर्मूला होगा वी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इसी पर हमको रख देना है। अब ए पहला दिया है तो ए बराबर लिखेंगे, द्वितीय दिया है तो बी बराबर लिखेंगे, तृतीय दिया है तो सी बराबर लिखेंगे, और फिर इसी में लिख करके सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। आगे चलेंगे फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें ध्यान से देखना, मध्य समानुपाती पूछ रहा है। तो मध्य समानुपाती अभी अभी हम लोगों को आप लोग बताया कि ए बी सी, इसको द्वितीय के अलावा, द्वितीय समानुपाती के अलावा और क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मध्य समानुपाती कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य समानुपाती कहते हैं। ये मध्य समानुपाती ये प्रथम और तृतीय रहेगा। तो मध्य ज्ञात करना है तो प्यारे बच्चों यहां से ध्यान से देखना, a इक्वल टू क्या दिया गया है, a इक्वल टू 4 का स्क्वायर दिया गया है, और c इक्वल टू क्या दिया गया है 6 का स्क्वायर दिया गया है प्यारे बच्चों। तो यहां से हमसे पूछ रहा है कि b स्क्वायर, क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, b स्क्वायर पूछ रहा है, यानी b का पूछ रहा है। तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ac हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ac हो जाएगा। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर बराबर, यानी a का क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखना, ये b स्क्वायर हो गया
और ये 4 गुणे 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो b इक्वल टू क्या होगा, 6 चौके 24, यानी इसका मध्य समानुपाती क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 24 आ जाएगा। मध्य समानुपाती क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 24 हो जाएगा। और 24 हमारे किसी भी विकल्प में मौजूद नहीं है, अर्थात इसमें इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है प्यारे बच्चों। तो इसका जो एक अलग विकल्प सही होगा वो क्या होगा, 24 होगा। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को केवल बदल बदल करके आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसी हिसाब से क्वेश्चन को लिया गया है प्यारे बच्चों। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, प्रथम समानुपाती क्या है, इसमें पूछ रहा है कि प्रथम समानुपाती क्या है। तो यहां से ध्यान से देखना, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ऐसे सीरियल से लिख लेना। ए को हमको ज्ञात करना है और बी क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, 0.8 दिया गया है। और सी क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, 0.2 दिया गया है। फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू सी होता है। तो यहां से बी स्क्वायर यानी 0.8 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ए की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करनी है और सी की वैल्यू क्या दी गई है, 0.2 दिया गया है। अब ये क्या होगा, 8 × 64 हो जाएगा, यानी 0.64 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये 0.2 से इसमें भाग पड़ेगा, 0.2 से। तो ध्यान से देखना, जब 0.2 से इसमें भाग पड़ेगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, दशमलव के बाद इसमें 2 अंक और दशमलव के बाद इसमें भी 2 अंक कर देंगे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 64 बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 64 बटे हो जाएगा 20 और बराबर 1। 20 से भाग देंगे इसमें, तो 20 तियां कितनी बार जाएगा, 20 तियां 60, 20 तियां 60 और 64 में से 60 जाएगा, 4 बचेगा और दशमलव बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा और 20 दूना 40। तो ए बराबर आ गया प्यारे बच्चों 3.2। ए बराबर आ गया 3.2 और ये हमारा विकल्प नंबर ए में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर ए हमारा सही है। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें भी हम लोग को मध्य समानुपाती ही ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहां से ध्यान से देखना, मध्य समानुपाती ज्ञात करना है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ए है और ये क्या है, सी है। तो अब यहां से यानी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, ए सी होता है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए की वैल्यू है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहां से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, इस स्क्वायर से ये सभी स्क्वायर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यहां से b इक्वल टू क्या बचेगा, x प्लस का y बचेगा और x माइनस का y बचेगा। अब हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कि x प्लस वाई और x माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये और माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका मध्य समानुपाती एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा विकल्प नंबर सी में मौजूद है। तो विकल्प नंबर सी ही हमारा सही है। प्यारे बच्चों देख रहे हैं कितना प्यारा प्यारा सवाल है और कितने अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्यारे बच्चों अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही कोई नया प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों के लिए अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको जस्ट प्राप्त हो। आगे चलेंगे, यदि ए का 6 कंप्लीट यानी 6 सही 2/3% बी के 9% के बराबर हो तो बी रेशियो ए यानी बी अनुपात ए का मान क्या होगा। तो यहां से ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, कह रहे हैं ए का मतलब क्या हो गया, गुणे हो गया। 6 सही कितना परसेंट, 2/3% ये हो गया। यहां से फिर कह रहे हैं प्यारे बच्चों बी के 9% यानी v का 9%। तो यहां से प्यारे बच्चों क्या करना है, ये परसेंट से परसेंट हमारा क्या हो जाएगा, परसेंट से परसेंट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से बचेगा a इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 × 18 और 2 20 बटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा और यहां से क्या हो गया b इंटू 9 हो गया। आगे चलेंगे, अब यहां से क्या होगा प्यारे बच्चों, हमसे पूछ रहे हैं b रेशियो a, तो b रेशियो ए पूछ रहे हैं तो a को इधर ले जाएंगे और 9 को इधर लाएंगे। तो यहां से ध्यान से देखना, जब यहां से b यहां ही रहेगा और a यहां आएगा तो a हो जाएगा और इसके बाद में यहां से हो गया 20 अपान का 3 हो गया
और ये 9 यहाँ आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखना, तो क्या होगा, बी रेशियो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 20 हो गया और 9 त्रिक क्या हो गया प्यारे बच्चों, 27 हो गया। यानी 20 रेशियो 27 क्या हो गया प्यारे बच्चों, 20 रेशियो 27 यानी 20 अनुपात 27 हो गया। यानी बी रेशियो ए का मान क्या हो गया, 20 अनुपात 27 हो गया। और 20 अनुपात 27 हमारा विकल्प नंबर डी में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर डी हमारा सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि किसी संख्या के 2/7 एक अन्य किसी संख्या के 1/2 के बराबर हो तो पहली तथा दूसरी संख्या के बीच क्या अनुपात है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहां पर मान लिया कि किसी संख्या मतलब कोई संख्या क्या है, यक्स है, तो यक्स का क्या हो गया प्यारे बच्चों, 2/7 हो गया, ठीक है। और बराबर क्या हो गया, दूसरी संख्या मान लिया वाई हो गया, और वाई संख्या का क्या हो गया, 1/2 के बराबर हो तो पहली तथा दूसरी संख्या के का बीच अनुपात क्या होगा। तो पहली संख्या x है हमारी, दूसरी संख्या y है, तो x पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच पूछ रहा है तो x अपान y हो गया। और फिर इसके बाद में ध्यान से देखना, ये 1/2 हो गया, और इसको जब इधर लाएंगे प्यारे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, पलट जाएगा। जब ये इधर आएगा तो क्या होगा, पलट जाएगा, 7/2 हो जाएगा। तो यहां से आ गया प्यारे बच्चों x रेशियो का y यानी x अनुपात y, तो 7 × 7 हो गया प्यारे बच्चों, और 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया। यानी 7/4, 7/4 हमारा विकल्प नंबर ए में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर ए हमारा सही है। वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखना, राम 4 घंटे में 72 किलोमीटर तथा विजय उतने ही समय में, मतलब 4 घंटे में, विजय भी कितने घंटे में प्यारे बच्चों, 4 घंटे में 65 मील की दूरी तय करता है। राम और विजय द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा। तो यहां से ध्यान से देखना, ये कौन है प्यारे बच्चों, राम है, कौन है, राम जो है ये 4 घंटे में कितना दूरी जाते हैं, 72 किलोमीटर जाते हैं। और इसी पर क्या कौन जाता है, विजय जो होते हैं प्यारे बच्चों, विजय भी सेम टाइम में कितने दूरी जाते हैं प्यारे बच्चों, 65 मील जाते हैं, 65 मील जाते हैं। अब यह इसमें देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन में आपको इसमें बहुत ध्यान देना है। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये किलोमीटर में है और ये मील में है, यानी जब तक इन दोनों का जो यूनिट है प्यारे बच्चों, जो मात्रक है, समान नहीं होगा तब तक ये रेशियो में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो यहां से ध्यान से देखना, अब ये किलोमीटर और ये मील है, तो यहां से ध्यान से देखना, 1 मील बराबर होता है प्यारे बच्चों 1.8 किलोमीटर। 1 मील बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, एक मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको भी किलोमीटर में चेंज करेंगे प्यारे बच्चों, तो 65 गुणे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 मील की जगह पर 1.8 से गुणा कर देंगे तो ये भी किलोमीटर में हो जाएगा। तो गुणा करते हैं, देखिए 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 और 18 छक्का 108, 18 छक्का 108 और हासिल 9 मिला करके कितना, 9 8 17 यानी 117। यहां पर एक अंक पर दशमलव लगा, एक अंक पर दशमलव, यानी क्या आ गया प्यारे बच्चों, 117 किलोमीटर। क्या आ गया, 117 किलोमीटर। तो 117 क्या है, किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो यानी यहां से क्या आ गया हमारा, ध्यान से देखेंगे, अब इसको सरल कर लेंगे, कटेगा, सरल कर लेंगे। तो यहां से ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारे पास, यानी राम का हो गया, यहां से हो गया राम और ये हो गया विजय। तो क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, यानी यहां से 72 बटा क्या हो जाएगा, 117, 72 बटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 117 हो जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखना, 3 से काटते हैं सबसे पहले, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौका 12 और 3 तिरिक्का 9 और 3 9 27, 3 तिरिक्का 9 3 9 27 और फिर 3 से काट देते हैं प्यारे बच्चों, 3 8 24 और 3 अकन्ने 3 और 3 तिरिक्का 9, यानी आ गया प्यारे बच्चों 8/13, 8 बटे क्या आ गया 13। तो यहां से राम और विजय द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात, राम और विजय द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा प्यारे बच्चों, 8/13 होगा।
क्या होगा प्यारे बच्चों? 8:13 होगा। तो 8:13 हमारा विकल्प नंबर सी में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर सी हमारा सही है। तो इसमें आप लोगों को प्यारे बच्चों ये वाला टॉपिक इतना आपको याद रखना है कि एक मील में 1.8 किलोमीटर होता है। एक मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है, इसको याद रखना है। और आगे चलेंगे इसी से यार। आगे क्वेश्चन क्या है? यदि ए का 1/4, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, यदि ए का 1/4, यदि ए का 1/4, बी का 1/3, सी का आधा भाग बराबर हो तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा? यहां से ध्यान से देखना, ये सभी क्या है प्यारे बच्चों? बराबर हैं। तो इन सब का अनुपात क्या होगा? तो यहां से ध्यान से देखेंगे, ए का 1/4 यानी ए का 1/4 मतलब ए गुणे 1/4 हो गया, बराबर किसके है? बी के 1/3 यानी बी का 1/3 क्या हो गया? गुणे 1/3 हो गया फिर बच्चों। और यहां से क्या हो गया? सी का आधा, सी का आधा यानी सी गुणे 1/2 हो गया फिर बच्चों। ये सभी क्या है? बराबर हैं। तो यहां से इसको लिख सकता हूं a/4 लिख सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं बराबर b/3 लिख सकता हूं, बराबर c/2 लिख सकता हूं, और सबको मान करके सबके बराबर क्या लिख सकता हूं? एक स्केल मान लेता हूं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा फिर बच्चों? यहां से हो जाएगा a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4k। a इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर बच्चों? 4k। और फिर यहां से v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3k। और c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2k। c इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर बच्चों? 2k हो जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखना, यानी a बराबर क्या होगा? a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा फिर बच्चों? तो यहां से ध्यान से देखना, ये 4 हो गया, k को हटा लेते हैं, 4 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया, यानी 4:3:2, 4:3:2 विकल्प नंबर बी में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर बी हमारा सही है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों हमारा? शेखर और सुमन के पास जो धन है उसमें 7:11 का अनुपात है, जबकि सुमन और जितेंद्र के पास धन का अनुपात 4:9 है। शेखर, सुमन तथा जितेंद्र के पास धनों का अनुपात होगा। ध्यान से दीजिएगा, यहां पर शेखर और सुमन हो गए, यानी यहां से ध्यान से देखना, शेखर और सुमन के धनों का अनुपात क्या है प्यारे बच्चों? 7:11 है। अब यहां से प्यारे बच्चों फिर इसके बाद में कह रहे हैं सुमन और जितेंद्र के धनों का अनुपात क्या है? 4:11 है। तो अब इसमें हमसे पूछ रहे हैं शेखर, सुमन तथा जितेंद्र के पास धनों का अनुपात क्या होगा। तो यहां से ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, यहां से अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहां से ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा? यानी यहां से हो गया, ऐसे लिखेंगे शेखर अनुपात सुमन, और फिर इसके बाद में अनुपात क्या हो जाएगा? जितेंद्र, ये हो गया। तो यहां से ध्यान से देखना, शेखर और सुमन का अनुपात कितना है? 7:11 है। और फिर सुमन और जितेंद्र का अनुपात क्या है फिर बच्चों? 4:11 है। नहीं, 11 नहीं फिर बच्चों, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में मिसिंग अनुपात का 9 है यहां पर, और फिर इसके बाद में यहां पर भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये भी 9 हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखना, इसको लिखने का तरीका ये है। अब इसके बाद यहां पर ध्यान से देखना, ये प्यारे बच्चों यहां पर 4 है, यहां पर 11 है, यहां पर कुछ नहीं खाली है, तो इसी 11 को इधर बढ़ा देंगे और इस 4 को इधर बढ़ा देंगे, यानी ये 4 हो गया। अब क्या करेंगे? ऐसे यहां पर एक लाइन खींच देना और ऐसे एक दूसरे का गुणा कर देना। तो क्या करेंगे? 7 चौका क्या हो जाएगा फिर बच्चों? 28 हो गया अनुपात। यहां से 11 चौका क्या हो गया फिर बच्चों? 44 हो गया अनुपात। यहां से क्या हो गया फिर बच्चों? 11×9 99 हो गया। तो ये ही प्यारे बच्चों, ये ही हमारा आंसर आ गया, 28:44:99, यानी तीनों लोगों के पास जो धन होगा प्यारे बच्चों 28, 44, 99, यानी 28
44:99 का अनुपात होगा। तो बहुत ही आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखना एक बार फिर से, शेखर और सुमन के धनों का अनुपात क्या दिया गया था, 7:11 दिया गया था। सुमन और जितेंद्र का अनुपात क्या दिया गया, धनों का अनुपात क्या दिया, 4:11 दिया गया था। शेखर, सुमन और जितेंद्र का अनुपात हमसे पूछ रहा था प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हमने लिख दिया शेखर और सुमन के धनों का अनुपात 7:11 लिख दिया। फिर इधर क्या लिख दिया, सुमन और जितेंद्र का लिख दिया। फिर इसके बाद में क्या किया, इसी 11 को क्या करें, यहाँ पर जो जगह खाली थी वहां पर इसको बढ़ा दिया, यानी ट्रांसफर कर दिया। यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया। यहाँ पर जो जगह खाली थी प्यारे बच्चों, इस 4 को यहाँ बढ़ा दिया। तो ये अब इसी दोनों को क्या है, इसे सीधा सीधा हम लोगों ने गुणा कर लिया, यानी 7 चौक 28, 11 चौक 44 और 11 9 99, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें ध्यान से देखना, ए बी दिया गया है 10:11, BC दिया गया है 9:10, CD दिया गया है 4:5 और इसमें पूछ रहा है ABCD किसके बराबर है। ABCD किसके बराबर है, A यानी A अनुपात B अनुपात C अनुपात D किसके बराबर है। तो यहां से ध्यान से देखना, ऐसे लिख लेना, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ऐसे लिख लेना, लिख लिया। अब यहां से देखना A और B का अनुपात क्या दिया गया है, यानी यहां से दिया गया है 10:11 दिया गया है। BC का क्या दिया गया फिर बच्चों, 9 और क्या दिया गया है, 10 दिया गया है, ये हो गया। और CD का क्या दिया गया है फिर बच्चों, CD का दिया गया है 4 और 5 दिया गया है। अब ध्यान से देखना, 11 के सामने देखना जो दो जगह खाली है, ये और ये खाली है। इसके 10 के सामने एक जगह ये खाली है। इसके सामने यहां से देखेंगे ये दो जगह खाली है यहाँ पर, और यहाँ पर एक जगह खाली है। तो इन जगहों को फिल कर दीजिए और बस आपका आंसर हो जाएगा। तो इन जगहों को फिल कैसे करेंगे, इसके सामने जो खाली स्थान के सामने जो अंक रहे उसी उसमें भर दीजिए। ये भर दिया। इस 10 के सामने ये खाली है तो इसमें 10 भर दिया। 9 के सामने ये खाली है तो इसमें 9 भर दिया। अब इसमें ध्यान से देखना, 4 के सामने 2 गोले खाली हैं तो 4 और 4 भर दिया। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से ध्यान से देखना, सबका गुणा कर लेना, ऐसे सीधा सीधा गुणा कर लेना। तो गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा फिर बच्चों, 4 9 36 और 36 दहमा क्या हो जाएगा 360, ये आ गया। अब यहां से अनुपात, यहां से क्या हो जाएगा फिर बच्चों, 11 9 99 और 99 गुणे 4 कर देंगे तो 99 गुणे 4 क्या हो जाएगा, 99 गुणे 4 हो जाएगा 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 3 39, यानी 396 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 396 हो गया। यहां से क्या हो जाएगा, 11 चौका 44 हो जाएगा और 44 और दहमा क्या हो जाएगा 440 हो जाएगा, 440 हो जाएगा। और फिर यहां से प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, 11 25 55 और गुणे 10 हो जाएगा तो कितना हो गया 550 हो गया। क्या हो गया फिर बच्चों, 550 हो गया। तो अब इस तरीके से, अब यहां से ध्यान से देखना, अब इसको कुछ सरल कर लेंगे। क्या कर लेंगे फिर बच्चों, सरल कर लेंगे। और सरल क्या करेंगे, सब में देखिए सभी 2 से कटेंगे, सभी 2 से कटेंगे तो 2 से सब में भाग दे देते हैं। तो 2 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 180 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इसमें 2 से भाग देंगे, 2 का नम 2 और 2 9 18 और 2 8 16, 198 आ गया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0 आ गया। यहां से क्या हो जाएगा फिर, 2 दूनी 4 बचा 1 और ये 15 हो गया, 214 और 2 पंचे 10, यानी आ गया 180 अनुपात 198 अनुपात 220 अनुपात 275। और ये हमारा विकल्प नंबर डी में मौजूद है, अर्थात हमारा विकल्प नंबर डी सही है प्यारे बच्चों। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां से ध्यान से देखना, जब भी आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, अगर पूछ रहा है यहां से P अनुपात Q का अनुपात 2:3 है, Q अनुपात R का अनुपात क्या है 6:7 है, R अनुपात S का बराबर क्या है 14:15 है, तो PS का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये पहला अंक और ये अंतिम अंक अगर पूछ रहा है तो इसको ध्यान से देखना। यहां से क्या करना है, ऐसे P/Q इसको लिख सकता हूं तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूं, Q/R लिख सकता हूं, ये 6/7 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, R/S लिख सकता हूं तो ये हो जाएगा 14/15 हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखना, अब इसमें क्या करते हैं, सबका गुणा कर देते हैं। तो P/Q हो गया गुणे Q/R हो गया गुणे R/S हो गया और इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा 2/3 हो गया गुणे 6/7 हो गया गुणे
14/15 हो गया। तो ध्यान से देखना, 3 का नम 3 और 3 दूनी 6, ये कट गया। 7 का नम 7 और 7 दूनी 14, ये कट गया। तो अब यहां से ध्यान से देखना और क्या कट जाएगा, Q से Q कट गया, R से R कट गया। तो यहां बचा P अपान का S बचा, और यहां क्या बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8 बचा, और बटे क्या हो गया 15। यानी क्या आ गया प्यारे बच्चों, P अनुपात S का बराबर क्या आ गया, 8:15। 8:15, यही हमारा विकल्प नंबर सी में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर सी हमारा सही है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व किए, बहुत ही